अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे रेलवे ML1 मंसूबा, जिस पर गुज़िश्ता 10-12 साल से डिस्कशन तो हो रही थी। बिलाखिर चाइना ने उसे फाइनेंस करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। यह मंसूबा 6 अरब 67 करोड़ डॉलर्स पे तामीर होगा। इसमें से 85% रकम जो है वो चाइना फाइनेंस करेगा, जबकि 15% हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस करेगी। 85% 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स चाइना इसके लिए पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन देगा आसान शराइत पर, जबकि बकिया तकरीबन 850-900 मिलियन डॉलर हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से डालेगी। अब इसकी लोन अमाउंट के ऊपर दोनों के दरमियान इत्तेफाक हो गया है। अब दो चीजें भी तय होना बाकी हैं कि ये लोन जो है वो कितने अरसे के लिए दिया जाएगा और इसके ऊपर शरह सूद कितना होगा। उम्मीद है 1-2 महीने में यह चीज भी तय कर ली जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि यह लोन 25 सालों के लिए हो और इसके अंदर 10 सालों का ग्रेस पीरियड भी रखा जाए। हुकूमत को अपने हालात का पता है कि हम लोग लोन तो ले लेते हैं, फिर हमसे अदा नहीं किया जाता और बार बार उसे हम लोग मौखर करवाते हैं, तो एक दफा 10 साल का हम लोग कोई ना कोई मार्जिन रख लें। अब देखते हैं चाइना 25 साल देता है या 20 साल के ऊपर फिक्स करता है। दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान ये लोन 1% जो है शरह सूद पर लेना चाहती है, लेकिन मेरी जाती राय है कि चाइना इतने कम शरह सूद पर लोन देगा नहीं, क्योंकि लाहौर में चलने वाली जो मेट्रो ट्रेन है उसका तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर का लोन है, वो 3.5% पे है। तो तमाम चीजें डालकर ये लोन भी हमें 3.5% पे ही मिलेगा, जिसके अंदर इंश्योरेंस की कॉस्ट भी है और इसके अलावा तमाम सूद वगैरह और दीगर अदायगियां भी हैं। चले ये तमाम चीजें शुरू तो हों। पाकिस्तान के लिए मंसूबा बहुत अहम है। हम गाहे बगाहे आपको बताते रहते हैं कि ना सिर्फ मुसाफिरों के लिए बल्कि माल बर्दारी के लिए ये रूट बहुत जरूरी है। क्यों? ये 1726 किलोमीटर के रूट के जरिए कराची से पेशावर तक की जो ट्रेन का फासला है वो आधा रह जाएगा। ट्रेन 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगी। इस वक्त हमारी औसत ट्रेन इस रूट के ऊपर ट्रैवल करती है वो 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा है। थोड़ी रफ्तार पड़ती है ट्रेन तो आगे कोई ना कोई आबादी आ जाती है, कोई रुकावट आती है, कोई खदशा होता है, लोग ट्रेन की पटरियों के ऊपर खेल रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। तो जब ये नया ट्रैक बिछेगा, डुअल ट्रैक होगा एक जाने के लिए और आने के लिए, तो इसके साइड पर पहले 2 तरफ फेंस लगाने का प्लान था, यानी कि राइट साइड पे भी फेंस और लेफ्ट साइड पे फेंस, जिस तरह के मोटरवे के लगी हुई है। लेकिन इन तमाम एडिशनल चीजों की वजह से इसकी लागत बढ़कर 9 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गई थी और ये इतनी बड़ी अमाउंट थी जो चाइना ने पे करने से इनकार कर दिया। फिर पाकिस्तान ने कुछ इसके अंदर कॉस्ट कटिंग की, जिसमें फैसला किया गया बजाय दोनों तरफ फेंस लगाने के एक तरफ फेंस लगाई जाएगी। मकसद तो लोगों या जानवरों की आमदोरफ्त रोकना है। तो अगर बाकायदा एक तरफ भी फेंस लगी हो तो लोग तो गुजर नहीं सकेंगे, इस तरह जानवर भी समझ जाएंगे कि फेंस लगी है, तो इनिशियली इसके सबब बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। फिर कई जगह पर अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस जो थी वो प्रपोज किए गए थे, उन्हें भी खत्म किया गया है कि उनकी वजह से कॉस्ट जो है तकरीबन 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स बढ़ रही थी। अब इस वजह से इसकी जो हद रफ्तार है वो 160 से 140 किलोमीटर की गई है। फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद जब हुकूमत पाकिस्तान कुछ बेहतर होगी तो दूसरी साइड पर भी फेंस लगा देगी और जो अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस की जरूरत महसूस की जा रही है उन्हें बाद में बिल्ड किया जा सकता है। तो ये जो रूट है ये 4 मुख्तलिफ फेजेस में बनेगा। अगर आपको बताएं कहां से कहां तक, सबसे पहला फेज उसका होगा कराची से मुल्तान तक और फिर मुल्तान से लाहौर तक। ये 2 फेजेस होंगे इसके, आप समझ लीजिए। तो इसके ऊपर तमाम लागत जो है वो 3 अरब 30 करोड़ डॉलर आएगी। फिर मुल्तान से लाला मूसा और लाला मूसा से पेशावर तक, इस पर भी तकरीबन इतनी ही 3 अरब 30 करोड़ डॉलर लागत आएगी। पहला फेज 932 किलोमीटर का है जो कि कराची से मुल्तान तक का है और फिर मुल्तान से लेकर आगे पेशावर तक का 796 किलोमीटर का फेज सेकंड टेन्योर में पूरा किया जाएगा। क्यों? जो सबसे खस्ता हाल हमारी जो ट्रैक की जो हालत है वो मुल्तान से लेकर कराची तक की है और सिंध के अंदर कई इजला में तो अक्सर आपने सुना होगा जो ट्रेन है वो ट्रैक से उतर गई। क्यों? वहां पर तो बहुत बुरे हालात हैं। तो वहां पर सबसे पहले नवाबशाह वाली साइड पर, रोड़ी वाली साइड के ऊपर, सक्कर साइड पर इस ट्रैक को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि रेलवे का नुकसान बचाया जा सके और इंसानी जिंदगियों को भी महफूज किया जा सके। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने यह श्योरिटी भी चाइना को दी है कि इस प्रोजेक्ट के तहत
वो तमाम मराहत दी जाएंगी जो कि फिलहाल सीपैक के दीगर प्रोडक्ट्स को दी जा रही हैं। मसलन टैक्स के अंदर मुख्तलिफ छूटें हैं, इसके अलावा बहुत सारी सहूलियात दी जाती हैं। वो तमाम सहूलियात, मशीनरी इंपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा और बाकी चीज़ें वो सीपैक की कंस्ट्रक्शन और उसके प्रोडक्ट के अंदर भी दिए जाएंगे। अब पाकिस्तान के लिए ये प्रोडक्ट इस सेंस में भी अहम है कि ये हमारे दिफाई निज़ाम को भी तगड़ा करेगा। जो हैवी मशीनरी है, ये हमारा जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और बाकी टैंक्स वगैरह हैं, उनकी मोबिलिटी भी इस नए ट्रैक के जरिए बेहतर हो जाएगी। खुदा न खास्ता किसी सूरत में अगर हमें आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत बड़ी तादाद में मोबिलिटी हम मुमकिन कर पाएंगे रेलवे ट्रेन के जरिए और बहुत तेज रफ्तारी से हम ये तमाम चीजें कर पाएंगे। अब ये सारा मुआहदा जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे चाइना की गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट आपस में ये मुआहदा करेंगे। उम्मीद है कि अगली आने वाली हुकूमत जो है, जो कि सो कॉल्ड सिलेक्टेड इलेक्टेड का एक मजमुआ होगी, हाइब्रिड टाइप हुकूमत होगी, वो इसको फाइनलाइज करे और उसके बाद इसके ऊपर इसी साल के अंदर काम का आगाज हो जाए। चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन हमारा मसला, हम हमेशा कहते हैं कि अपने हुकूक को सही तरीके से सेफ गार्ड ना करना है। हम लोग जब भी डील करते हैं किसी मुल्क के साथ तो कमियां कोताहियां छोड़ देते हैं, या गुडविल के तौर पर या अपने जाती मफादात के लिए, जबकि दुनिया के तमाम मुल्क जब किसी के साथ डील करते हैं तो ऐसे ही बार्गेन करते हैं जैसे हम अपनी जाती जिंदगी के अंदर किसी दुकानदार से कपड़े लेते हुए, जूते लेते हुए या कोई और चीज लेते हुए प्रॉपर बार्गेन करते हैं और कोशिश करते हैं मैक्सिमम कंसेशन हमें मिले। जबकि हमारे यहां जब प्रोडक्ट्स की बात आती है तो हमारे बाबू, हमारे सियासतदान बदकिस्मती से अपनी दिहाड़ी, अपना कमीशन, अपना फायदा पहले मद्देनजर रखते हैं। क्यों? हमारे हुक्मरानों के, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के ज्यादातर असासे मुल्क से बाहर हैं। इनकी नेशनैलिटियां उन मुल्कों के अंदर हैं जिनसे हम लोग या तो प्रोडक्ट फाइनेंस करवाते हैं या हम उनसे कुछ और फायदे ले रहे होते हैं। तो जब हम उनसे कोई और फायदे ले रहे होंगे तो वो हमें इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करके कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मनवाते हैं जो कि हमारे मफाद के खिलाफ हो। यही हाल हमारा खलीजी ममालिक के साथ भी है। खलीजी ममालिक के साथ हमने बहुत सारी गलत डील्स कर रखी हैं, मसलन ओपन स्काई पॉलिसी, जिसके तहत हमने उनकी ढेर सारी एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत दे रखी है। अब पीआईए के पास तो इतनी फ्लाइट्स हैं ही नहीं जितनी उन अरब ममालिक की तमाम नेशनल एयरलाइंस के पास है। वो धड़ाधड़ यहां से सवारियां उठाकर पहले ले जाते हैं दोहा या दुबई और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए यूरोप और बाकी मुल्कों को भेजते हैं। पाकिस्तान को इसका अरबों रुपए का लॉस हो रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हम कम से कम 100 अरब रुपए सालाना सिर्फ ओपन स्काई पॉलिसी की वजह से नुकसान कर रहे हैं। अब उन मुल्कों के हमने पैसे भी देने हैं और हमारे सियासतदानों के पास उन मुल्कों के कामे भी हैं, वहां जायदाद भी हैं, उनके बच्चे वहां पर रहते हैं। तो हम किस तरह उनसे एक खतरा मोल ले सकते हैं? तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से, कि अब पाकिस्तान का सोचिए। आप लोगों ने अपनी नस्लों का, अपने खानदानों का बहुत सोच लिया। ये मुल्क उस नहज पर आ चुका है जहां पर अब इसे हीलिंग टच की जरूरत है। इसे इस मुल्क से मुखलिस होने की जरूरत है। हर कोई अगर इस मुल्क से मुखलिस होगा तो यकीन कीजिए आज भी ये मुल्क इस काबिल है कि अगले 5-10 सालों में ये दुनिया की 20 बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। आज ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी। अपने मेजबान अब्दुल रहमान और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।